कैसा एग्जाम हुआ है आपका? मॉडरेट लेवल का था। एडवांस के मैथ पोर्शन में एडवांस के 6-7 क्वेश्चन 6-7 आए हैं। हाँ, किस अर्थमेटिक topic से? मतलब एडवांस के भी करने लायक क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक भी इजी थी। इजी आई हुई है। अच्छा, जैसे रीजनिंग कैसी आई है? रीजनिंग भी इजी है, 1-2 क्वेश्चन है जो हार्ड है, वो किस टॉपिक से? है कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से। अच्छा दोस्त, जैसे दूसरा सेक्शन बचते हैं इंग्लिश, वो कैसी आई है? इंग्लिश भी मॉडरेट है, मुश्किल नहीं है मतलब मुश्किल। moderate अच्छा, क्या level क्या है इंग्लिश में ये बताइए। सिनोनिम एंटोनिम्स है। हाँ जी। और नरेशन के है, नरेशन एक्टिव आई वॉइस के है जी। और एरर 1-2 क्वेश्चन है बस एरर से। पैसेज या क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट पैसेज नहीं था, क्लोज टेस्ट तो था। डुएबल था? हाँ बिल्कुल डुएबल था। अच्छा। 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे। अच्छा। बाकी जिसने अच्छी पढ़ रखी है वो सारे कर सकता है। ओके, अब थोड़ा सा ऐसे मेरे को आप करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े स्टेटमेंट वाइज थे, लैंग्वेज वाइज थे। अच्छा, स्टेटमेंट और वाइज जो आए थे। हाँ जो ऐसे था डुएबल क्वेश्चन 10 या 12 सब कर सकते थे। अच्छा, जो आप इधर आ जाओ ना। 2-3 क्वेश्चन थे वो नहीं कर सकते थे, बाकी 10-12 क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता था। हल कर सकता था। इजी क्वेश्चन थे, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा थे, वो भी करंट अफेयर्स के। टॉपिक्स की सीधा क्वेश्चन कोई भी पूछ नहीं रहा। सीधा कोई नहीं था। और अब जैसे हम हिस्ट्री पॉलिटी से यहाँ से हिस्ट्री पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक Geography? क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से तो नहीं था, एक पॉलिटी से था, वो भी डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट पूछ रखा था, सीधा क्वेश्चन कोई सा भी नहीं था। स्टेटमेंट में आया, यदि अच्छे से पढ़ा हुआ है और कॉन्फिडेंस के साथ में तो देंगे तो हो जाएगा। हाँ, जो कॉन्फिडेंस से देंगे वो हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन 80 से 85 करने लायक थे। चलिए, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम देते हैं? बाकी एसएससी के मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे, कांस्टेबल दे रखा, सीएचएसएल दे रखा, सीजीएल दे रखा। ये मतलब पेपर जिसने पढ़ रखा हुआ वो कर सकता है। आप? मैं नांगलोई से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सच बोले तो लेवल नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था। मैथ्स से इंग्लिश और रीजनिंग तो बिल्कुल आसान नहीं रखी थी, आसान थी? बिल्कुल आसान थी भाई। अच्छा, बेसिक लेवल था और जीके थोड़ा सा करंट अफेयर अच्छी डाली हुई थी, बाकी और कुछ लेवल नहीं था। कंप्यूटर भी आसान आया हुआ था। अच्छा करंट अफेयर्स जो मतलब पहले से क्या क्वेश्चन आ रहे, ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ भाई, अगर आज का पेपर देखें तो बस करंट अफेयर ही थी जो थी, बाकी तो टोटली बाकी ये 4 सब्जेक्ट बिल्कुल आसान आए। बढ़िया हो गया है। हाँ, कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने? मैंने 80 किए। अच्छा, पेपर पहले अटेम्प्ट है आपका या इससे पहले भी दे चुके एग्जाम? नहीं, इससे पहले दे चुका। अच्छा, तो दोस्त बताइए कि जैसे अभी बच्चे और भी लेंगे एग्जाम, तो आपको ऐसा मेरे को पेपर के बारे में बताइए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न लेवल कैसा आया है, मैं मतलब मैथ्स लेवल कैसा है, इंग्लिश कैसी है? मॉडरेट है। इंग्लिश ठीक है, इसकी इजी है। बाकी मैथ का लेवल ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं जो आ रही है? वही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। वन Synonym, वर्ड आसान है। antonyms, हाँ, सिनोनिम्स आसान है, वन वर्ड बिल्कुल इजी है। वन वर्ड यूज आ रहा है। होमोनिम्स मैं नहीं कर पाया, उसमें कुछ ऐसा ही पूछा था, पर समझ में नहीं आया। होमोनिम्स का एक ही क्वेश्चन था, स्पॉटिंग द एरर्स नहीं आई। और क्लोज टेक्स्ट प्रोटेस्ट आया था एक आया था। अच्छा, अगर स्पेलिंग की बात करें? हाँ, स्पेलिंग की आई थी, 3 क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन आए easy थे। थे मतलब। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हाँ, कैसे वो आए? तो भर भर के आए हैं सारे। अच्छा आए कि मतलब इजी आए, मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल आए हैं? तो इजी मतलब इजी टू मॉडरेट इंग्लिश हाँ, है। easy to moderate। और मैथ्स? मैथ तो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो। मॉडरेट टू हार्ड है। हाँ। हार्ड मतलब कैसे लगा, कैसे क्वेश्चंस हैं? मतलब मेरी मैं ठीक है, बट मैं तो 15 ही करके आया हूँ, 5 तो नहीं। 15 ही हो पाए हैं। तो मतलब अर्थमेटिक या एडवांस दिक्कत किया है? जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री? advanced। अच्छा, किस टॉपिक से ज्यादा आए हैं? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री? मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से आए हैं। तो ज्यादातर पिरामिड से क्वेश्चंस हैं। हाँ, अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स? स्टडी के मतलब जीके है, और मतलब ऐसे बोल सकते हैं जीके हार्ड ही मान सकते हैं, मतलब हार्ड ही मान हाँ, सकते हैं। 15 से मतलब 11 से प्लस नहीं ऊपर है। अच्छा। मैं तो खुद ही 12 क्वेश्चन करके आया। अच्छा, और आपका कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर अच्छा था। अच्छा रहा, इजी आया यानी? इजी तो नहीं बोल सकते, अच्छा। जो पढ़ा नहीं है उसके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। तो और कौन सा एग्जाम दिया हुआ है आपने? मैंने इससे पहले दिल्ली पुलिस का दिया था। अच्छा। वो तो बिल्कुल इजी था। अच्छा, वो उसमें कितना अटेम्प्ट थे आपके? उसमें मेरे थे 90 अटेम्प्ट थे। तो उसके कंपैरिजन में ये कैसा एग्जाम लगा? उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा सब लगा। लेवल अच्छा है इसका। चलिए, बढ़िया है। तो दोस्त शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके दोनों एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू। बताइए कैसे क्वेश्चन आए हैं? मैथ में मेंसुरेशन से आए थे। हाँ जी मेंसुरेशन से 6-7 क्वेश्चन थे, 6-7 क्वेश्चन थे। त्रिकोणमिति से थे, जी उसमें से सिंपल थे, त्रिकोणमिति से ज्यादा वो नहीं थे। जी 4-5 क्वेश्चन वो थे और अर्थमेटिक से थे। वैसे एडवांस से तो मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति इन दोनों से पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, ट्रिकोणमिति। अच्छा, जियोमेट्री और अलजेब्रा? ये नहीं पूछे अलजेब्रा वाले। और
जीएस स्टेटमेंट में पूछी जा रही है। बस एक क्वेश्चन सही लगा था मुझे, वो मतलब एक मौलाना अब्दुल मौलाना की कुछ ट्रॉफी थी, वो किस अच्छा। खेल से संबंधित थी। अच्छा। मतलब ऐसे खेल भवन दे मौलाना रहा अब्दुल था। कलाम ट्रॉफी जो है। हाँ, ट्रॉफी किससे मतलब विश्वविद्यालय से हुई थी, वो चंडीगढ़ ने जीती थी। अच्छा, वो करंट अफेयर RWA से पढ़ी थी ना, उसमें से आए हैं क्वेश्चन। आए हैं। अच्छा, जैसे ये स्टैटिक में जनगणना फेस्टिवल नहीं, ये कुछ नहीं थे, मतलब एक आध क्वेश्चन डांस से थे। अच्छा। डांस से थे, और नहीं तो स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है। हिस्ट्री नहीं थी, और वो आया था इकोनॉमिक्स से वो आया था गरीबी हटाओ नारक किस पंचवर्षीय योजना में दिया, 5 ईयर में दिया था। ये बस ये सीधा पूछा गया था। बैंकिंग से कोई क्वेश्चन हो? बैंकिंग से नहीं था, 1951 में से था। 1951 में नीति अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था, उससे था। उससे आया हुआ था। जीडीपी जुगाड़ रेट यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाँ, इनसे नहीं था। जीडीपी और अच्छा, करंट अफेयर से था, और रीजनिंग नॉर्मल है, अगर पढ़ के आए हो नॉर्मल वैसे भी कर सकते हो। कितने किए आपने? मैंने किए 86 किए थे। 86 किए थे। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा? हाँ, मॉडरेट टू हार्ड सा। मॉडरेट टू हार्ड लगा है। चलिए छोटे भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। कैसा एग्जाम हुआ भैया आपका? एग्जाम बढ़िया हुआ है। अच्छा, तो कितने क्वेश्चंस करके आए हैं? क्वेश्चन मेरे 72 है टोटल। 78 आए हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ थोड़ा टिपिकल लगाया मेरे को। बाकी इंग्लिश टू इजी है, जी। और कंप्यूटर से ईमेल पार्ट ज्यादा पूछ रहा है, और MS एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ईमेल से पूछ रहा है, एक्सेल से। ईमेल तो से थोड़ा मेरे 4-5 को क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस बता सकते हैं आप कैसे आए हैं? मॉडरेट नहीं कह सकते हैं एग्जाम को, बस मेरे को मैथ मॉडरेट लगा है। बाकी इजी एग्जाम था, इतना कोई टिपिकल नहीं था। moderate में। टिपिकल नहीं था। अच्छा, मैथ्स में कुछ थोड़ा बताएं, जैसे किस सेक्शन पर किस तरीके मैथ्स से में पढ़े? अर्थमेटिक कम पूछ रहा है, और एडवांस में ज्यादा आ रहा है। एडवांस में ज्यादा एडवांस है। के कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे, प्लस में थे। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से मेरे को तो कोई क्वेश्चन लगा नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, और करंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे करंट के, और वो भी 2024 का था। 2024 से क्या क्या क्वेश्चन थे? जैसे अवार्ड थे या फेस्टिवल थे? ऑस्कर अवार्ड था एक क्वेश्चन, अच्छा, एक क्वेश्चन अवार्ड का था, अच्छा, और बाकी तो यही थे। हाँ जी। चलिए दोस्त, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। Thank you. थैंक यू।